अल्हम्दुलिल्लाह बाबू साहब ने बहुत प्यारी बात कही, और हम ईमान वालों का यही तरीक़ा है कि हम बग़ैर देखे ईमान लाने वालों में से है, और यही तो हमारे ईमान की जो है शान है, अज़मत है। वरना तो फ़िरौन ने भी कहा था कि आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, जब डूबने लगा तो कहा कि मैं हज़रत मूसा और हज़रत हारून के रब पर ईमान लाया। लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल आन वक़द असैत मिन क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, कि अब तो ईमान लाता है जबकि इससे पहले तो ज़मीन में फसाद मचाता था, लोगों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ता था। अब जब तू देखा कि अब दुनिया में रहने वाला नहीं है, तुझे अब मौत के शिकंजे में कसा जा रहा है, अब तुझे जो है इस दुनिया से उठाया जा रहा है, तो अब ईमान लाता है और कहता है कि मूसा और हारून के रब पर यानी अल्लाह पर ईमान ले आया। तो उस वक्त अल्लाह ने उसका ईमान कबूल नहीं फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ईमान की बड़ी अज़मत है, बड़ी शान है कि रब को हमने अपनी निगाहों से देखा नहीं लेकिन एक मानते हैं, हुजूर के महबूब को हमने देखा नहीं है लेकिन अल्लाह का सच्चा रसूल मानते और जानते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे ईमान वाले हैं कि दादा वो सरकार को जब हम अपनी निगाहों से देखते थे तब भी वही नेक काम करते थे, और आज हम अपनी निगाहों से ओझल पाते हैं, उनकी शहजादे की हाज़िरी में भी वही नेक काम करते हैं। यही ईमान वालों की जो है पहचान है, यही तरीक़ा है कि हम जिनसे मोहब्बत करते हैं वो हमारी नज़रों के सामने हो तो बहुत बड़ी बात है, ये हमारे लिए मेराज की बात है। लेकिन हमारी नज़रों से भी अगर ओझल हो जाए तब भी हमारी ज़िंदगी की रविश में, हमारे जीने के तौर तरीक़ों में कभी कोई फ़र्क नहीं आता है। और आज दादा अबू सरकार से, अहले बैत किराम से मोहब्बत करने वालों ने यही साबित कर दिया कि दादा अबू सरकार जब कल बाहयात थे तो भी हम उनके साथ थे, और आज हमारे निगाहों से ओझल है और उनके शहजादे और उनके नाइब और जानशीन हमारे दरमियान हैं तब भी उन्हीं के साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखें कि दादा अबू सरकार ने जो जो तहरीके, जो जो मिशन छोड़े, जो जो मिशन और तहरीके हमें अता फरमाई, वो मिशन नेक काम का हो, दारुल उलूम का हो, SMG के संकुल का हो, व्यसन मुक्ति का हो, समाधान का हो, जो भी मिशन आप ले लीजिए, जो कल उसकी बहारें, जो कल उसकी रौनकें थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वालों के फैज़ान से वही रौनकें, वही बहारें और उसके वही अनवार नज़र आते हैं। ये हमारी मोहब्बतों की, सच्ची मोहब्बतों की पहचान है कि हम कल भी बाग़े रहमत के साथ थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बाग़े रहमत के साथ हैं। और यही नतीजा है कि आज दादा अबू सरकार के विसाल के करीब 1 साल का अरसा हुआ, और मुनीर दादा ने जो सफ़र किए जो करीब 100 से ज़्यादा है, उन सफ़र के दौरान अल्हम्दुलिल्लाह चाहने वालों ने 3000 से ज़्यादा नेक काम मिशन के जो है डिब्बे अपनाए हैं। और ये नेक काम क्या है? ये नेक काम वो एक तारीख़ी और एक अजीम मिशन है कि जिसके ज़रिए जो दादा अबू सरकार ने 23/11/2015 को मुनीर दादा की शादी के मौके पर शुरू फरमाया। आज हमारे यहाँ शादी होती है तो हम क्या करते हैं? हमें अपने मेहमान की फ़िक्र होती है, हमें उनके खिलाने पिलाने और उनको खुश रखने की फ़िक्र होती है। लेकिन कुर्बान जाओ दादा अबू सरकार की सोच पर, जब अपने घर पर शादी होती है तो उस मौके पर भी हुजूर की उम्मत की बख्शिश की तलाश उनके सामने होती है कि शादी के मौके पर भी कौन सा ऐसा पैगाम दिया जाए, कौन सा ऐसा काम लोगों को बताया जाए, कौन सा ऐसा रास्ता दिखाया जाए कि हुजूर के ये उम्मती, हम अहले बैत किराम से मोहब्बत करने वाले उस रास्ते पर चलकर अपनी कब्र और आखिरत को संवार ले, वो अपने जन्नत में जो है अपने महल बना ले। तो उस शादी के मौके पर दादा अबू सरकार ने ये मिशन और पैगाम अता फरमाया था और खड़े होकर फरमाया था कि अगर हम किसी एक गाड़ी में सवार होकर अपने साथियों के साथ जा रहे हो और अल्लाह न करे एक्सीडेंट होकर वो गाड़ी हमारी किसी खड्डे में गिर जाए और हम उस गाड़ी से बाहर निकलकर रोड पर आ जाए, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम अपने साथियों को गड्ढे में गिरे हुए छोड़कर हम अपने घर की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, या उन गिरे हुए और खड्डे के अंदर फंसे हुए अपने साथियों को निकालने की कोशिश करेंगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा, बापू अपने साथियों को निकालेंगे, उनको भी जो है बचाने की कोशिश करेंगे, उनको भी उस फंसे हुए गड्ढे के अंदर से बाहर निकाल कर अपने साथ लेकर
दादा अबू सरकार ने फरमाया हू बहू यही हाल अपनी कौम का है कि आज जहाँ जहाँ मस्जिद मदरसे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह वो जहालत और बेइल्मी और अंधेरों से जो है वो बाहर आ गए, अंधेरे गढ़ों से जो है वो बाहर निकल गए। लेकिन आज भी जहाँ न मस्जिद है न मदरसा है न इबादत गाह है, वो लोग जहालत और बेइल्मी के गड्ढे के अंदर गिरे हुए हैं। ऐसे लोगों को बाहर निकालना ये हम सब की जिम्मेदारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सब चाहने वाले बापू की ज़बान पर वो लब्बैक कहते हुए उस नेक काम मिशन में जुड़ गए और आज उसका इतना फ़ायदा हुआ कि इस 10 साला अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इस नेक काम मिशन के ज़रिए 265 जगहों पर मस्जिद मदरसा इबादत गाहों का तामीरी काम मुकम्मल हो गया। ये एक तारीख नहीं तो क्या है। आज हम एक 2 रूम वाला अपना मकान बनाते हैं तो उसमें न जाने कितना वक्त लगता है और ज़िंदगी की पूरी कमाई उसमें सर्फ हो जाती है। उसके बाद जाकर वो अपना मकान तैयार होता है। लेकिन एक अल्लाह वाले ने क्या पैगाम दिया, क्या मिशन दिया, क्या मिजाज दिया कि आज हम उस पर चलकर एक तारीख कायम कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक 10 साला मुख्तसर से अरसे में अल्लाह के इतने घर तामीर हुए, अल्लाह के महबूब के इतने घर तामीर हुए और इतने सारे गांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जहालत और बेइल्मी के गड्ढे से निकल कर वो इल्म के रास्ते पर आ गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह देखिए छोटे छोटे देहातों के अंदर जहाँ न पहले मस्जिद थी, हम जादरा को ले लें, करीब करीब बहुत सारे देहात ऐसे हैं कि जहाँ पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन आज मस्जिद मदरसा वहाँ बनने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है। लोग अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं। वहाँ हमारे भाइयों के बच्चों को इल्म दीन सीखने का, कुरान पढ़ने का मौका मिल रहा है। ये हमारी किस्मत और ये हमारा नसीबा नहीं तो और क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी जगहों पर जो है मस्जिद और मदरसे तामीर हो रहे हैं। बस हम सब की यही जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को हम अंजाम देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ये मिशन और आगे बढ़ेगा। और आज भी हम देखें और सोचें तो बहुत सारे देहात ऐसे आज भी मौजूद हैं कि जहां काम करने की ज़रूरत है, जो अभी भी पेंडिंग में है। हम नज़र डालें किकरिया की सरजमीन पर, वहाँ भी एक छोटा सा देहात है, आज भी मस्जिद मदरसा नहीं है। ये और बात है कि दादा बापू सरकार की दुआओं से वहाँ मदरसा जारी है। इमाम साहब खुटौड़ा से पढ़ाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ भी मस्जिद बनाना ये भी हम सब की जिम्मेदारी है। ऐसे बहुत सारे देहात हैं। और बड़ी खुशी की बात, बड़े खुशखबरी की मैसेज मैं आपको सुनाऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस नेक का मिशन के ज़रिए रमज़ान से पहले 15 से 17 जगहों पर मस्जिद मदरसा इबादत गाहों के इफ्तिताह होने जा रहे हैं। पहली तारीख को अपने उमेज जो उना तालुका का गिरगरेड़ा तालुका का गांव है, उना के करीब, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का इफ्तिताह हुआ। फिर उसके बाद जो है 19 तारीख को राजुला के अंदर एक ही दिन में 2 मस्जिद और 1 मदरसे का इफ्तिताह और 1 इबादत गाह का जो है संगे बुनियाद होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बिल्ला के अंदर भी रमज़ान से पहले मस्जिद का इफ्तिताह होगा। जेसर मस्जिद अब्दुल सत्तार का भी इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले इफ्तिताह होगा। शिहोर के अंदर भी जो है मस्जिद का इफ्तिताह इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले। फिर उसके बाद जो है अपने जाए तो सुरेंद्र नगर मस्जिद रुकैया जो एक बड़ी तारीख़ी मस्जिद बनी है इकबाल भाई कोट वाले के एहलिया के नाम से, उस मस्जिद का भी इफ्तिताह इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले होने जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी काफ़ी मस्जिद और मदरसे और इबादत गाहें कि जिनका इफ्तिताह रमज़ान से पहले मुनीर दादा के मुबारक हाथों से होने जा रहा है। और ये नेक काम मिशन की बरकतें हैं कि एक एक महीने के अंदर जो है 15-17 जगहों पर मस्जिद और मदरसे और इबादत गाहें शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस नेक काम की बरकतों को हम समझने की कोशिश करें और उसकी रहमतों को लूटने के लिए हम शामिल हो जाएं। और जो शामिल है वो मज़ीद उस पर तवज्जो दें कि आज हम इस नेक काम में जो कुछ डाल रहे हैं, जिन जिन मस्जिदों और मदरसों में ये हमारा पैसा लगता है, उन मस्जिदों और मदरसों में जो कुछ नमाजें तिलावत कुरान की जो है तालीम होगी, उन तमाम का सवाब अल्लाह तबारक व ताला क़यामत तक हमें अता फरमाता रहेगा। हम नेक काम मिशन के डिब्बे में जो कुछ डालते हैं, अल्लाह तबारक व ताला उसके बदले में हमें सदक़ाए जारिया यानी हमेशा सखावत करने का जो सवाब है, अल्लाह ताला क़यामत तक
کی سخاوت کا اس کا جو ہے بدلہ ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اب یہ مسجد تو قیامت تک مسجد ہے، قیامت تک اس میں جو نمازیں پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب قیامت تک ہمیں عطا فرماتا رہے گا۔ تو الحمدللہ اس نیک کام مشن کے ذریعے بڑے کام ہوئے، اور الحمدللہ 25 سے زیادہ جگہوں پر تعمیری کام جاری ہے، اور 32 سے زیادہ جگہ ابھی بھی جو ہے ویٹنگ میں ہیں۔ ہم دیکھیں تو مورنگی بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، ڈونڈاس بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے، اور وانگر، ایسے بہت سارے دیہات جو آج ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے اور یہاں اللہ کا گھر تعمیر کرے، اور یا رسول اللہ پکارنے والا اللہ کی صداؤں کو بلند کرے۔ تو ہم نیک کام مشن کو مضبوط سے مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو ملتی رہے گی، اور جو جتنا زیادہ چاہنے والا ہے اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی زیادہ بنتی ہے۔ اور قرآن نے ہمیں ایک مزاج دیا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے کام سے، اس کے فرمان سے، اس کے مشن سے بھی وہ اتنا ہی زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہ محبوب فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے، اللہ فرماتا ہے کہ میری محبت میں تم سچے ہو تو میرے محبوب کی پیروی کرو۔ اب نتیجے میں کیا ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، جب تم میری محبت میں میرے محبوب کی پیروی کرو گے تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت فرمائے گا، اور جب اللہ تم سے محبت فرمائے گا تو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں، دادا ابو سرکار اور منیر دادا سے اور خاندان اہل بیت سے، تو ان بارگاہوں سے ہمیں جو جو مشن ملے، جو جو تحریکیں ملے، ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج دیکھیں ان تحریکوں اور مشنوں کا فائدہ کیا ہے کہ الحمدللہ ابھی ہر سال اپنے دارالعلوم سے 30-35 بچے جو ہیں، ہر سال بچے اور بچیاں حافظ، قاری، عالم، فاضل بن کر تیار ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ ہمیں عالم کی تلاش کرنی پڑتی تھی۔ رمضان میں اگر حافظ قرآن کے پیچھے تراویح پڑھنی ہو تو کئی مہینوں پہلے ہمیں رابطے کرنے پڑتے تھے، تب جا کر مشکل سے جو ہے ہمیں حافظ قرآن رمضان میں نصیب ہوتے تھے۔ لیکن آج اللہ کا کرم، دادا ابو سرکار کی دعائیں کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے بچے بھی جو ہیں وہ حافظ قرآن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہر سال 20, 25, 30, 35 بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور الحمدللہ ابھی 30/11/2025 کو سیدہ طیبہ مخدومہ حاجیانی کلثومہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو پہلا عرس پاک تھا اس میں بھی ایک بچہ حافظ قرآن بنا۔ اور ابھی 18 تاریخ کو سفیروں کی میٹنگ ہے، آپ سب لوگوں کو بھی دعوت ہے، جو سفیر ہے وہ تو آتے ہی ہیں، لیکن جو نئے سفیر بننا چاہتے ہو، اس میں جڑنا چاہتے ہو، ان کو بھی دعوت ہے۔ تو 18 تاریخ کو بھی الحمدللہ 2 نئے بچے جو ہیں وہ حافظ قرآن بننے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ ایک بچہ تو ساور کنڈلائی کا رہنے والا ہے، 12-13 سال کی عمر ہے، اور الحمدللہ انس عبدالرزاق بھائی جھاکرا، وہ بچہ جو ہے 12-13 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن بن گیا۔ اور ابھی خانقاہ باغ رحمت میں میٹنگ تھی تو اس میں اس بچے کو پیش بھی کیا، اور سندھی جماعت کے جو آگےوان حضرات تھے وہ منیر دادا کا سنمان کرنے بھی آئے کہ ہم کو خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے سماج کے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں حافظ قرآن بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس وقت دارالعلوم کے 8 بچوں کو پیش کیا جو الحمدللہ کوئی بیڑا کا رہنے والا، کوئی تاتنیا کا رہنے والا، ایک بچہ تو اپنے یہاں آسرانہ کا رہنے والا، اور یہ بچے الحمدللہ 20, 25, 15, 10 اور 5.5 پارے جیسے جو ہیں یہ بچے حافظ قرآن اتنے پاروں کے بن گئے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے، اس سے بڑا انعام ہمارے لیے اور کیا ہوگا؟ دادا ابو سرکار کی اس سے بڑی دعائیں ہمارے لیے کیا ہوگی کہ ایک وقت تھا کہ ہم قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، آج دادا ابو سرکار کی دعاؤں کا فیضان ہے کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن کر جو ہے اور لوگوں کو قرآن سناتے ہوئے نظر آتے۔ الحمدللہ تاتنیا کے کافی بچے جو ہیں وہ حافظ بنے، اور بچیاں جو ہیں کافی عالمہ فاضلہ تاتنیا کی بھی بنی۔ تو آج اپنے دارالعلوم میں 600 سے زیادہ بچے اور بچیاں جو ہیں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اپنے ٹرسٹ کی طرف سے ان بچوں کو جو ہے ساتھ میں اسکول بھی کرائی جاتی ہے۔
بہت کم ایسے دارالعلوم ہوں گے جہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسکول کی بھی تعلیم فری میں دلائی جاتی ہو. آج جداپور سرکار کی دعاؤں سے اپنا سنکول کہ جہاں بچوں کو دینی تعلیم بھی ملتی ہے اور اسکول کی تعلیم بھی ساتھ میں وہاں دلائی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج اپنے بچے الحمدللہ ایک طرف حافظ قرآن بھی ہے، دوسری طرف الحمدللہ انہوں نے 10ویں یا 12ویں یا کالج بھی انہوں نے مکمل کر لی ہے. یہ اپنے لیے بڑے خوشی کی بات ہے. اور آج قوم کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے بچوں جہاں ایک طرف ان کے ہاتھ میں دینی تعلیم ہو، وہیں پر دوسری طرف جو ہے اسکول کی تعلیم اور اسکول کا جو ہے ایجوکیشن بھی ان کے پاس ہونا چاہیے. اور الحمدللہ آج قوم کی یہ ضرورت بڑے پیمانے پر اپنا SMG کے سنکول اور اپنا دارالعلوم پورا کر رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. خاندان اہل بیت، فیضان اہل بیت، فیضان غوث اعظم، فیضان حضور رزق اللہ شاہ سرکار، فیضان باغ رحمت. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، جانشین حضور سیدی سرکار دادا باپو قبلہ. فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم. سکھ میں بڑے پیمانے پر فائدہ مل رہا ہے کہ الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں. ہمارے دیہاتوں کی بچیاں ماشاءاللہ عالمہ فاضلہ بن رہی ہے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. بس جو بھی باغ رحمت سے ہمیں مشن دیا جائے، پیغام دیا جائے، بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور اس میں شامل ہوں. انشاءاللہ اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی کامیاب بنے گی اور ہماری آخرت بھی سنورے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاندان اہل بیت کے فیضان سے، باغ رحمت کے فیضان سے ہم سب کو خوب مالا مال فرمائے. آئیے اب آگے کی جو بات ہے، ہمارے کرم فرما پیر طریقت سرکار سید ادریس بابو فرماتے کہ جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ بیٹھنا چاہیں تو ادھر بیٹھنے کی جگہ ہے، تشریف رکھیں، اور کھڑے رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی کی بات ہے. اب آئیے آگے کی جو بات ہے وہ ہمارے محسن گرامی حافظ و قاری حافظ صادق صاحب قبلہ انشاءاللہ آگے کی بات پیش فرمائیں گے. جی ساور کنڈلا سے جو ہیں ہمارے جناب اویس صاحب تشریف لائے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اشعار پیش کریں. جناب اویس صاحب. ممبر پر جلوہ افروز حضور سیدی سرکار احمد منیر باپو قادری فاطمی، دیگر سادات کرام، علماء کرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. باوز بلند صلی اللہ علیہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل
بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جاں بجا تھانے والے، اور تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، ہے منکر عجب کھانے غرانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ بولو سبحان اللہ، اور محبت سے ہاں
منگتوں پر فیضان ہے دادا باپو کا، 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 ارے ہم سب پر احسان ہے دادا باپو کا، ہم سب پر احسان ہے دادا باپو کا، اور غلام علی سے رزق اللہ سے غوث پیا، غلام علی سے رزق اللہ سے غوث پیا، غلام علی سے رزق اللہ سے غوث پیا، شجرہ عالی شان ہے دادا باپو کا، شجرہ عالی شان ہے دادا باپو کا، اور باغ رحمت سے نہ کوئی خالی گیا، باغ رحمت سے نہ کوئی خالی گیا، باغ رحمت سے نہ کوئی خالی گیا، اعلیٰ سخی دربار ہے دادا باپو کا، اعلیٰ سخی دربار ہے دادا باپو کا، ہر لمحہ بس قوم کی فکر کرتے رہے، ہر لمحہ بس قوم کی فکر کرتے رہے، ہر لمحہ بس قوم کی فکر کرتے رہے، سب سے جدا کردار ہے دادا باپو کا، سب سے جدا کردار ہے دادا باپو کا، اور رب کا فیض یقیناً پائے گا وہ حنیف، رب کا فیض یقیناً پائے گا وہ حنیف، رب کا فیض یقیناً پائے گا وہ حنیف، ارے جس کے دل میں پیار ہے دادا باپو کا، جس کے دل میں پیار ہے دادا باپو کا، ہم سب پر احسان ہے دادا باپو کا۔ حضرت پیر سرکار سید محمد عرف دادا باپو قادری فاطمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے شہزادے اور آپ کے جانشین پیر طریقت حاجی پیر سرکار سید احمد منیر باپو قادری فاطمی مدث اللہ النورانی، سید اعجاز باپو صاحب قبلہ، ہمارے نانا اسرانہ کے خطیب و امام کارنٹا شریف والے باپو صاحب، سید وسیم باپو صاحب، دیگر سادات کرام، بالخصوص میرے ساتھی حافظ و قاری حافظ سید محمد ادریس باپو صاحب قبلہ، سید ساجد باپو صاحب قبلہ، حافظ محمد اکبر اظہری صاحب اور سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محفل میلاد بھی ہو گئی، کچھ باتیں بھی مشن کے تعلق سے حافظ صاحب سے آپ نے سماعت کر لیا، اور یہ بہت پرانا مشن ہے،
جس کو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں اور جانتے ہیں، ہمارے تاتڑیاں کے سید حبیب باپو صاحب قبلہ بھی یہاں موجود ہیں، جتنے بھی سادات کرام ہیں، علماء کرام ہیں، میری سب سے مراد ہیں۔ ابھی آپ نے کافی باتیں حافظ صاحب کی زبانی سن لی، اور آسرانہ ایک ایسا سینٹر ہے۔ ہمارے ادریس باپو صاحب قبلہ کہاں گئے؟ باپو صاحب نے ایک مکتب کی حیثیت سے آسرانہ کو شروع کیا تھا، یہ روڈ پر۔ الحمدللہ میں یاد کر لوں آج میرے اپنے ساتھی پرانے، سب سے پہلے میں یاد کروں گا مرحوم شفیع بھائی کو، سرتھا بھائی کو اور پنو بھائی کو۔ یہ وہ ہمارے وہ پرانے ساتھی ہیں، شاید تھوڑی کھاٹلی بات بھی ہو جاوے تو درگزر کرنا کہ ان لوگوں نے اس چوکری پر ایسی بول بالا کی تھی کہ الحمدللہ لوگ ادھر کا رخ کرتے تو پنو بھائی، شفیع بھائی اور سرتھا بھائی کو ضرور یاد کرتے۔ ایک تو وہ چاہنے والے ایسے، اور ان کی مہمان نوازی بھی ایسی ہوتی تھی، لاجواب۔ 1994 میں جب میں ساور کنڈلا کی دھرتی پر آیا، ابھی تو لوگ پائجامہ پہنتے، پینٹ شرٹ پہنتے، پہلے تو زیادہ تر لوگ چونیچ پہنتے تھے، میں نے دیکھا ہے برابر۔ اور اس وقت جمعہ پڑھنے کے لیے یہ لوگ ساور کنڈلا آتے، اور ان کی نیت یہ تھی کہ جمعہ پڑھیں گے اور باپو کے ساتھ کھانا کھا کر پھر گھر جائیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کھائیں گے اور جائیں گے۔ اور باپو بھی ان کو نہیں آتے تھے تو دوسری جمعہ یاد کرے، کیوں پچھلی جمعہ نہیں آئے تھے بھائی؟ کہا باپو ایسا ایسا ہوا تھا۔ دھیرے 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 ایک سیدھے سادے پیر نے یہاں تک دین کیسے پہنچایا وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ میری جیسا تو بہت بعد میں آیا، بڑے بڑے علماء تو بہت بعد میں آئے، لیکن یہ سیدھے سادہ سمپل پیروں نے ہمارے اس مہوا تعلقہ کے اندر جو اسلام پہنچایا ہے۔ میرے بڑے ساتھی یہاں موجود ہیں دو چار، انہیں معلوم ہے کتنی آسانی سے مسجد بن گئی، مدرسہ بن گیا، لوگ نماز پڑھنے شروع ہو گئے۔ تو یہ بس ان کے ساتھ بیٹھتے، کھاتے، اور پھر دھیرے دھیرے کہا مدرسہ بنانا ہے۔ کہا شفیع بھائی بولے کہ اپنی تو جگہ ہے ہی ہے۔ اب شفیع بھائی سے تھوڑا گہرا رشتہ تھا، اپنا موڈ مذاق کا سب کا۔ کہا بھائی شفیع بھائی تنے تنہا بندہ ہے، تیرے کو کیا کرنا ہے؟ کہ بھائی میں کیا منع کرتا ہوں، یہ سب دادا باپو کا ہے، جو چاہے لے لے۔ اور الحمدللہ یہ جو پلاٹ کھڑا ہے نا، ابھی شاید رسول بھائی آئے ہوں تو انہیں معلوم ہے کہ کس انداز میں اس جگہ کو ڈیولپ کیا، اور پھر وہاں سے آجو باجو کے اندر پہلے امنیا ودر بعد میں گئے، مہوا بعد میں گئے، بلا بعد میں گئے۔ پہلے جو جگہ چوائس کی تھی وہ آسرانہ تھا۔ اب سمجھ لو آسرانہ والے بیٹھے ہیں نا، ہاں سننا برابر۔ اب جو گاڑی ٹریک پر چل رہی ہے شاید میری اور آپ کی بات میں کچھ سمجھوتی ہو جائے، یہ پہلے آسرانہ تھا۔ اور اس اطراف میں بیڑا میں بعد میں بنی، پہلے آسرانہ میں، کھٹوڑا بعد میں بنا، پہلے آسرانہ۔ اور اس وقت مہینہ دو مہینہ میں افسوس کے ساتھ بات کرتا ہوں، یہ مہینہ دو مہینے میں دادا حضور کی آمد رہتی تھی۔ 3 مہینے میں نہ آوے
तो बेचैनी हो जावे, सरकार क्या बात है आप यहाँ तक पहुंचे नहीं है, पन्नू भाई आवे बापू क्या बात है वहां मेरी दुकान पर आप नजर ही नहीं आए। ये मोहब्बत थी। और जब जब इन मुकद्दस शख्सियतों के कदम पड़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह से और बुराई से समाज बचता रहा। आप समझे? और वहां अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा इल्म का सेंटर, पहले मकतब था, फिर हमने दारुल उलूम बनाया, हिफ्स क्लास शुरू किया। उस जमाने में हिफ्स क्लास की शुरुआत आसराना है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कई बच्चे पढ़े और फिर कहीं पानी का मसला खड़ा हुआ तो ट्रांसफर करके सावरकुंडला में अपने ले लिया। वैसे इसको शाख की तरह से ही हमने ज्वाइंट किया था। उसके बाद फिर हमारे इरादे बड़े बुलंद थे कि यहाँ स्कूल करेंगे, यहाँ कुछ आगे बढ़ाएंगे। अब वो नीयत है इंशाअल्लाह, वो नीयत पूरी नहीं हुई है, करेंगे जरूर इंशाअल्लाह। तो वहाँ स्कूल होनी चाहिए, मदरसा होना चाहिए। अब ये रोड की जगह है जहाँ नमाज पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान है, सीधे गाड़ी उतारो मस्जिद आ जाती है ना। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह याद रखना, जिससे वाबिस्ता है ना उसको आप बुलाओगे जब ही वो आएंगे। मैं तो बाहर से आया हूं, मेरा गांव भरूच है, बराबर, भले अभी यहां बनाया लेकिन मैं हूं तो बाहर का ही। लेकिन आपने दामन किसका पकड़ा है? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। तो दादा बापू तुम्हारे गांव में ना आवे तो अच्छा लगे? अरे बोलो। तो कैसे रहते हो आप? कहीं हमारी गलती है, कहीं भूल है, कुछ हमारे से कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है? क्यों ये मसाइल खड़े होते हैं? मैं जबरदस्त तकरीर करूंगा लेकिन एक रात के लिए, फिर मैं चला जाऊंगा। सुन लो, मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा फिर चला जाऊंगा। लेकिन कैसे दामन थामा है कि एक एक साल हो जाए फिर हमारे गांव में ना आ सके। बोलो यही तो हुआ ना, नुकसान जभी तो हुआ, कौम में ना इत्तेफाकी जभी बढ़ी, तकलीफें जब बढ़ी, हमारे दिलों में से जो एक दूसरों के लिए अदावतें पैदा हुई, इसका कारण तो तलाश करो। क्यों हुआ? खाली दादा बापू सरकार का नाम पहुंच जाता था, वो गांव वाले मिल करके समाधान करके बापू के पास आते और फरमाते बापू हमने समाधान कर लिया है। ये वो गांव है। आसराना को तो मैं खास कहूंगा क्योंकि बड़ी मेहनत की है, इन दो आसरानाओं के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी जद्दोजहद की है। ये सेंटर हमने इसको चुना था, लेकिन अफसोस जहां हर महीने बापू का आना होता था, वहां एक साल में भी बापू के कदम मुबारक बड़ी मुश्किल से होते। भाई वजह क्या, कारण क्या, कोई समझाएगा कारण? मसला कोई बताएगा? भाई दाऊद क्या कारण है, बताओ भाई। ये तो अच्छा हुआ कि यहां प्रसंग आया है ना, तो फिर बाबा तशरीफ लाए। ये सिर्फ मुनीर बापू नहीं है, इनको ले आओगे तो दादा बापू भी आ जाएंगे और गौसपाक का फैज भी आ जाएगा। ये होना तो चाहिए क्योंकि हम यहां बिके हैं, यहां हमने अपने आप को यहां बेच दिया है, ये हमारे मालिक है, हम यहां बिके हैं। हमारी शादी हो और अपने पीर तक को पता न चले कि शादी है, हम अच्छा घर बना रहे हैं, पीर तक को मैसेज ना मिले कि बना रहे हैं। वो हमारे बुजुर्गों की आदत नहीं थी। हमारे बुजुर्ग तो सबसे पहले फोन करते, सरकार मैंने ये नीयत की है, आप दुआ करो ले लूं, आप इजाजत दो तो ले लूं, आप बोलो तो मकान बनाऊं, आप बोलो तो रिश्ता करूं। ऐसे चाहने वाले यहां हमारे गांवड़े वाले हैं। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई जब पहला मौका मिला है आपको तो फिर इधर उधर की बातें बंद करो, समझे। मेन चीज जो है तहरीक बड़ी जन्म लेगी,
लोग बहुत आएंगे, काम बहुत हो रहा है। कोई कहता है ये तहरीक बहुत अच्छी है, कोई कहता है ये तहरीक बहुत अच्छी है। वो तहरीक को क्यों भूल जाते हो जिसने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया। हमें दीन की बातें, हमारे बच्चे हाफिज़ कुरान, हमारे बच्चे आलिम दीन, हमारे बच्चे मुसल्ले पर खड़े रह रहेंगे। ये किसकी मेहरबानी है? ये दादा हुजूर की मेहरबानी। तो इससे बड़ी तहरीक क्या है? नमाज तो मस्जिद बनाएगा कोई भी पढ़ाएगा, कोई मसला नहीं है, नमाज की तबलीग हर कोई करेगा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि सावरकुंडला का मिशन भूल करके किसी को तरजीह दी जाए, दादा हुजूर के मिशन को छोड़कर कहीं और मोहब्बत का दामन फैला दिया जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमें तकलीफ कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, न हमें कल पैसों की ज़रूरत थी न आज है। हम अल्हम्दुलिल्लाह वो हैं कि गौसे पाक का फैज़ान इस खानका में हमेशा बरसता रहता है। आप आओ या ना आओ, आप कहो या ना कहो, आप काम करो या ना करो। अरे भाई, मस्जिद बनानी है तो सावरकुंडला याद आता है, मदरसा बनाना है तो सावरकुंडला याद आता है, इमाम की तनख्वाह का मसला होता है तो सावरकुंडला याद आता है। तो फिर दब्बों में नहीं आता, रमजान में याद नहीं आता, उशर में याद नहीं आता। बोले ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि भाई जहां से हमने सब कुछ लिया है वो हमारा मरकज है, वो हमारा सेंटर है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर दादा हुजूर के शहजादे बनकर ही नहीं, जानशीन बनकर भी तशरीफ लाए हैं। आज उनसे दुआएं ले लेना। हो सकता है किसी के घर पर नेक का मिशन का डिब्बा ना हो, वो सोचता होगा यार वहां क्या जरूरत है, वो तो सब सोचते हैं और वाकई जरूरत है भी नहीं। लेकिन दादा हुजूर का जो फरमान है वो ये है कि पैसे नहीं चाहिए, हम तो मस्जिद बनाने में सबको शरीक करके बागे रहमत की मोहब्बत है तो इनको जन्नती बनाना चाहते हैं। पैसे नहीं, पैसे तो आ रहे हैं, देने वाले दे रहे हैं, लेकिन आज एक मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाएं, जरूर फायदा उठाएं। और यहां उठने से पहले अहद करना कि यकीनन कोई प्रोग्राम होगा तो हम बापू से कहेंगे इलियास भाई ने सब आए थे, गुल मोहम्मद ने सब, आप तारीख दो, वो तारीख हम लेवे, आपको आना ही पड़ेगा। और यकीनन हम भी चाहते थे कि हम आवे, ताकि आवे तो कुछ बात होवे, आगे बढ़ करके फिर ये तहस नहस हो जाए। भाई मुसलमान है, माफ करना हमारा सेवा है, दिल से लगाना हमारा सेवा है, छोटी मोटी गलती को नजरअंदाज करना ये हमारा सेवा है, बजाय आज शैतान हम पर सवार हो जाए। याद रखना, सारे काम आप सावरकुंडला से रहेंगे तो बड़ी आसानी के साथ सारे मसले आसान हो जाएंगे। और हम बापू के हुक्म पर रात के 2-2 बजे भी इस गांव में आए हैं, शायद किसी को पता भी ना हो, जिस मकसद के लिए आए हैं वो मकसद पूरा करके गए भी हैं। लोगों ने हमारी कदर भी की है और आने का इस्तकबाल भी किया है। तो ऐसे किसी को पता भी नहीं है कि किस लिए आए, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया। सुबह उठे 2 दिन 4 दिन के बाद पता चला ओ ये समाधान भी हो गया, हमको खबर तक नहीं है। तो वो दादा बापू सरकार की मेहरबानियाँ। खैर, आज आपसे मेरी गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम बागे रहमत से हमेशा वाबिस्ता रहेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, हर काम में, हर हाल में, हर जगह पर हम उसे याद करते रहे। भाई खाली आप आएंगे तो इनका तो दस्तरखान बिछा हुआ होता है ना, कितना वसीओ अरीज होता है। जिन्होंने जियाफत उठाई है वो तो जानते ही है, आज भी वही दस्तरखान है, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ करके मेहमान नवाजी खानकाही बागे रहमत में होती। हाँ, इतना होता है थोड़े प्रोग्राम बढ़ गए हैं
एक जुमा के दिन बापू वहाँ रहते हैं, लेकिन प्रोग्राम बढ़ गए हैं तो बाहर जाते आते, शायद आप आओ मिले नहीं तो वो बात अलग है, लेकिन आने से पहले एक तरीका ये है कि कॉल कर ले, फ़ोन कर ले, बापू साहब हैं तो हम ज़रूर आते हैं और आए बैठे, आपके पीर है, आपका हक है, आप उनसे दुआएं लें, आप वहाँ पानी पिए खाए, सारी चीज़ें नेमत है, इनाम है, फैज़ान है, उसका फ़ायदा उठाएं। बाहर के मिशन जो है उसको तो अपनाना ही पड़ेगा, हर हाल में इस मिशन के साथ हमें जुड़ा रहना पड़ेगा। एक उशर है अपनी ज़मीन से, हाफिज साहब ने आपको बताया होगा कि कितना कैसे निकालना पड़े। गेहूं की सीजन में गेहूं है भाई, मांडवी की सीजन में मांडवी है, कपास की सीजन में कपास है, चने की सीजन में चने हैं, जो भी होता है, या फिर आंबावाड़ी है तो उसमें भी उशर है, और भी सब जगह में उशर है। लिहाजा वो उशर निकाले, आपका उशर खा करके दाउलूम का बच्चा हाफिज कुरान बनता है, वो अल्लाह अकबर कहेगा, हम उसके पीछे इक्तदईतु बिहाज़ल इमाम, बाप कहेगा मेरा इमाम है, भाई कहेगा छोटा भाई, बड़ा भाई मेरा इमाम है, छोटा भाई कहेगा, बड़ा भाई कहेगा कि छोटा भाई मेरा इमाम है ना। ये बहुत बेहतरीन है, बच्चा हाफिज कुरान बनेगा, आलिम दीन बनेगा, तो ये फायदा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो डब्बा आप लेकर के जाएंगे नी अपने घरों में, तो ये डब्बे में आपसे किसी ने कभी कहा कि 5,000 रुपया निकले। एक बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था, इसी खाड़े में कहीं हुआ था, बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था खाड़े में, और वहाँ उस वक्त तकरीबन 100 से ज़्यादा डब्बे गए थे, जब सरकार का आसराना में आखिरी प्रोग्राम था वो, बराबर। और एक बड़ा डिब्बा का प्रोग्राम, मशहूर प्रोग्राम हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम हुआ था। इसलिए आज मुनीर दादा तशरीफ लाए हैं, तो इस खुशी में आप लोगों से मेरी गुजारिश है, हाँ मेरी गुजारिश है कि आज मुनीर दादा तशरीफ लाए हैं और दोनों आसराना के लोग होंगे। हालांकि दुंगर में भी बापू साहब, नज़ीर बापू साहब किबला एजाज बापू बैठे, उन्होंने भी बाबा से ख़ास कहा है कि अपने एक नेक काम मिशन का प्रोग्राम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी वाबिस्ता है सावरकुल्ला से। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि चलो जिसके घर में डब्बा नहीं है, पंजतन की निस्बत से 5 लोग खड़े होकर पहले मुनीर दादा की बारगाह में हाजिर हो जाए और एक एक डब्बा लेकर के चले जाएं। वो डब्बे से मस्जिद बनती है, मदरसा बनता है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये डब्बा जो है एक साल में एक मरतबा खुलता है। 100 रुपया होवे, 200 रुपया होवे, भले नहीं जो भी होवे, वो पैसे महत्व के नहीं है, लेकिन बापू का डब्बा आपके घर में रहना ज़रूरी है। लो भाई बापू की बारगाह में पेश करो। चलो कौन 5 खड़े होते हैं पंजतन की निस्बत से, पहले वो 5 खड़े हो जाएं। यहाँ के लोगों से पहले कहूँगा, यहाँ इस आसराना के लोगों से कहूँगा कि वो खड़े हो जाए। चलो माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। लाओ भाई जल्दी करो, इधर आ जाओ बाबू साहब। माशाअल्लाह, या अली हूँ नाम भाई आखू बशीर भाई, रसूल भाई, नाना असराना। चलो माशाल्लाह ये भी डब्बा लेते, चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ आपનું નામ શું ભાઈ સાહેબ? ઓહો, એનો તો હક છે આ લોકોનો તો। रज़ाकભાઈ, સરથાભાઈ, नाना असराना, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है भाई? शेर मोहम्मद भाई सरथा भाई नाना आसराना। भाई शेर मोहम्मद भाई सरथा भाई नाना आसराना। देखो इसके अब्बा को याद किया तो ये दोनों बच्चे उठ के आ गए। चलो आ जाओ, आ जाओ, माशाअल्लाह। हूँ नाम से गुलाम हुसैन दाऊद भाई, हाँ माशाअल्लाह, मोटा आसराना। सफरत भाई, यशीन भाई, हाँ 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 इंशाअल्लाह। सरफराज भाई, यासीन भाई, नाना आसराना, मोटा आसराना। ठीक, तेरे को सुना था नहीं यूँ। हाँ चलो अच्छी बात है। चलो 5 डब्बे तो हो गए। अब जिसको भी डब्बे लेने हैं, हालांकि यहाँ बड़ा गांव है, हो बड़ा मोटा आसराना, 100 થી વધારે घर છે,
चलो माशाल्लाह, जिसको भी डब्बे लेने हैं नहीं है वो ले लें, पहले डब्बे दिए हुए हैं तो नहीं ले ले वे। चलो भाई ठीक है, हाफिज साहब कहते हैं पुराने डब्बे है वो जमा करने हैं, अभी नए डब्बे ले जाओ, वो पुराने डब्बे आजकल में जमा कर लेंगे, हाफिज साहब ने बोला है। तो चलो आ जाओ, जिसके घर पर डब्बा है, अब हाफिज साहब बोल रहे हैं कि 2-4 दिन में, चलो आ जाओ भाई, दो फटाफट, तो डब्बे कम पड़ेंगे हाफिज साहब है। तो चलो ठीक है भाई, શું નામ તમારું? अब्दुल रज़ाक भाई, अल्लाह रख भाई, मोटा असराना, सुभान अल्लाह। चलो डब्बे, हाँ चल चल भाई सद्दाम, चल बापा चल। हाँ 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 हाँ, क्या नाम है भाई? बोला भाई, बोला। मुश्ताक भाई मुकीम भाई प्रमुख, मोटा असराना, प्रमुख साहब लो बराबर, सुभान अल्लाह। सद्दाम भाई मकीम भाई, वाह भाई वाह, सुबह मोटा असराना, સુભાન અલ્લાહ। હા મને ખ્યાલ આવી ગયો ભાઈ, હવે નામ આવી જાય આમાં ભાઈ। શું નામ બેટા? जावेद भाई गुल मोहम्मद भाई मोटा असराना, सुभान अल्लाह। ये होना चाहिए कि फिर खुश हो जाए, ये तो एक्टिव। कालू भाई मूसा भाई मोटा असराना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दाद भाई बाबा भाई मोटा असराना, सुभान अल्लाह। 100 डब्बे गए थे, मुझे बराबर याद है बेटा। हूँ नाम रफीक भाई जूसफ भाई मोटा असराना, सुभान अल्लाह भाई। शू नाम? इस्माइल भाई अब्राम भाई मोटा असराना, सुभान। सरपंच साहब, वाह भाई। इमरान भाई हाजी भाई मोटा असराना, उप प्रमुख साहब जी ने। हाँ हाँ, रज़ाक भाई बच्चू भाई उप प्रमुख मोटा असराना। हाशम भाई मूसा भाई मोटा असराना। उस्मान भाई जूसफ भाई मोटा असराना, वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। बोल बोल बेटा। यूनुस भाई इलियास भाई मोटा असराना, सुभान अल्लाह। मोमिन भाई लोंग भाई मोटा असराना। आबिद भाई शकूर भाई मोटा असराना। रसूल भाई भोड़ा भाई मोटा असराना। गुल मोहम्मद भाई पन्नू भाई मोटा असराना। दाऊद भाई पन्नू भाई मोटा असराना। हुसैन भाई पन्नू भाई मोटा असराना। सलीम भाई पन्नू भाई मोटा असराना। सलीम भाई गुल मोहम्मद भाई मोटा असराना। असलम भाई गुल मोहम्मद भाई मोटा असराना। इकबाल भाई इस्माइल भाई मोटा असराना। यूसुफ शाह हैदर शाह मोटा असराना। दादू भाई हुसैन भाई मोटा असराना। जया भाई काड़ू भाई मोटा असराना। इकबाल भाई इलियास भाई मोटा असराना। चलो सुभान अल्लाह। और बाकी है, चलो भाई क्या क्यों गुल मोहम्मद दाऊद भाई, अरे उभा जाओ भाई, बाकी हुई को ले, चलो चलो जल्दी करो। हाँ जितने बाकी है सबको बोलो फटाफट। डब्बे भी पूरे हो गए, चलो ना ठीक है। लाओ लाओ इधर है बाबू, 4-5 જ બઈ જાય, કેટલા છે? 6 હાથ છે ભાઈ। ચલો હજી 6-7 ડબ્બે બચે તો તમારે यहाँ 100 લાવને છે ને બાબू। अच्छा ये भरेला रख दो वहाँ। चलो ले दो इनको बाप बोलो। अब्दुल भाई दाऊद भाई हाँ जूनो जमा करो, नवो ले से मोटा असराना। नन्नू भाई इसाक भाई मोटा असराना। कातर भाई ताजू भाई मोटा असराना, सुभान अल्लाह। वाह भाई। सिकंदर भाई अब्राम भाई मोटा असराना।
नूरुद्दीन भाई आमन भाई मोटा आसराना, मजीद भाई उस्मान भाई प्रमुख नाना साहब मजीद भाई उस्मान भाई प्रमुख नाना आसराना, वाह सुभान अल्लाह, नाना आसराना ना 5-7 डब्बा गया अब्दुल भाई दाऊद भाई જૂનો આપ્યો નવો લીધો, હવે 2 ડબ્બા બાકી છે ખાલી, એટલે આ ડબ્બા પૂરા થઈ જાય ભાઈ, બાકી નહીં. આમ તો ગામમાં ઘણા ડબ્બા છે હો પાછા. હા એ હું જૂનું લિસ્ટ પાછો જોઈશ અને આ રેકોર્ડિંગ સાંભળીશું, ટાઈમ મળશે તો ઇન્શાઅલ્લાહ. બરાબર, હવે 2 ડબ્બા અત્યારે આવ્યા છે તો 2 ડબ્બા પૂરા થઈ જાય એટલે તમારો એક રેકોર્ડ થઈ જાય, ઇતિહાસ થઈ જાય. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારી રીતે તમે લોકોએ અહીંયા હાજરી આપી. હુસેનભાઈ બાપભાઈ મોટા આસરાના. ચલો એક ડબ્બો બાકી છે હજી, જેને બાકી છે એક ડબ્બો લઈ જાય. માશાઅલ્લાહ, અલ્લાહ કબૂલ કરે. આજે ભાઈ નેકી માટે વિચારતા નહીં. આપણી પાસે કરોડો હજી પહેલા કાલે બેંકમાં મૂકવા જાવ ને એ પહેલા બોલ લગાવી જાય કે જનાબ ઇન્ના લીલ્લા થઈ ગયા. સમજાઈ ગયું? કરોડ એટલે એવું વિચારતા નહીં, બસ જે કઈ નેકી છે ભેગી આવશે. વાહ વાહ, બાપભાઈ ઈસાકભાઈ મોટા આસરાના. ચાલો કોઈ વાંધો નહીં, હવે આપણા ડબ્બા પૂરા થયા. હવે પછી જેના બાકી છે ઇન્શાઅલ્લાહ તમે કહેશો ત્યારે વસીમ બાપુ ને હાફિઝ સાહેબ, કોઈ बात नहीं. हाँ हाँ, डब्बा लेने का बाकी हुए नहीं तो हाफिज साहब का और वसीम बापू का कहना है कि हाथ चूम ले. हाँ ये अभी जूने डब्बे लेने के लिए कोई बात नहीं. आ छोकरे को डब्बा लेना है. હા તો હાફિઝ સાહેબ તમારે આવવું જ પડશે. જૂનો લઈ લીજો ને નવો આપજો બાપુ. હા ઓકે ઓકે, જુમ્માના એક જુમ્મા સેટ કરશે બાપુ ને હાફિઝ સાહેબ, બરાબર. અને ઉશરની વાત પણ હાફિઝ સાહેબ કરશે. જેને है भाई कल जुम्मा है, कल ज आवेंगे बापू. बहुत अच्छा. लो हाफिज साहब ने बापू दोनों कल आएंगे. आप नाना आसराना एक बापू मोटा आसराना आएंगे. बापू कल तो आप है ना वहाँ नाना आसराना. बापू को तो काम की, चलो तमें जाइयो, वो जुम्मा तो वहाँ पढ़े गया. हाँ तो जाइयो वहाँ तमें, कोई बात नहीं. बापू बोले ना उनको तो काम है. है जवाबदारी पूरी मेरे ऊपर है. प्रवास लगे सब. अच्छा अच्छा, लेने गांव वाले तो होंगे नहीं. ठीक है, तो कल हाफिज साहब जाना, जुम्मा पढ़ा लेना, कुछ बातें कर लेना, बराबर. हाँ बापू का रहना जरूरी. बापू हुए तो बहुत फर्क पड़े, क्योंकि वो बापू चले गए. क्या नाम था? अबुल हसन बापू. तो कितने याद आवे नहीं. ये जरूरत पड़ती है. ये 2 भाइयों ने माशाल्लाह काफी इसमें कोशिशें की है, मेहनत की है, तो जरूरी है. तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये बापू भी अच्छी मेहनत करते हैं. जो भी होता है एक बात याद रख लेना. अभी आपको मैं ओपन बात करता हूँ कि कभी भी कोई मसला होवे नहीं तो आप डायरेक्ट इमाम से उलझे नहीं. कोई भी बंदा वो सीधे सावरकुंडला मैसेज पहुँचाए कि भाई ये मसला हुआ है, तो सावरकुंडला की टीम आएगी और वो मसला सॉर्ट आउट करेगी. क्योंकि इमाम के पीछे आप नमाज पढ़ते हो. पहली बात, 1 पढ़ी 2 पढ़ी आपके इमाम हो गए. अभी हालांकि हमारी सिस्टम तो और है कि हमारी जो तनख्वाह है वो कितनी हाउ छोटी सी तनख्वाह है एकदम. अब इमाम साहब को हम आपको बोले कि तनख्वाह बढ़ाओ तो आप कहेंगे बापू आवक ऊँची है, बराबर. लेकिन अब इमाम साहब 1 साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, तो 5,000 में से 5 साल तक 7,000 में मुश्किल से पहुंचते. अब महंगाई बढ़ रही है तो आपने इमाम साहब को पैसे देने का तरीका क्या अपनाया बोलो. मैं तो सब देहातों में जाता हूँ नहीं तो ये गाँवों में कहता हूँ कि जब जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ने जावे तो सभी हजरात अपने इमाम को
10, 5 जिसकी जो हैसियत 20, 50 वो इमाम के हाथ में देवे, खाली मुसाफा ना करे। अब मेरी बात समझे, वो इमाम को 5, 10, अब चूंकि सब लोग 5, 10, 5, 10 देंगे तो इमाम के लिए बड़ा हो जाएगा और आपके लिए 5, 10 की कोई इतनी वो नहीं है। लेकिन एक इमाम साहब के लिए 5, 10 रुपये बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि अगर सब मिल करके 10, 20 रुपये देवे, किसी को और मोहब्बत हो तो 50 देवे कि भाई बापू अपने को सलाम करते हैं, मेरे घर पर आते हैं, मेरे हर प्रोग्राम में रहते हैं और इमाम हर जगह रहते हैं। हमारा तो आया खाया भाग गए, बात खत्म। बाकी कल सुबह में इंतकाल हो तो कौन आएगा? इमाम ही होगा नहीं। मैयत में इमाम, कब्र पर फातिहा पढ़ने में इमाम, ज़ियारत में इमाम, चहल्लुम में, बोलो यही होता है नहीं। एक इमाम की 24 घंटा ड्यूटी है। अब उस इमाम को तनख्वाह तो वही, लेकिन ये सारे मरहले ऐसे हैं कि भाई मेरे बाप को इसाले सवाब करना है, लो बापू जरा फातिहा पढ़ के मेरे वाली साहब को बख्श देना, आज 100 रखो, आप 50 रखो, इमाम साहब खुश हो जाएंगे कि क्योंकि ये गैबी रोजी है। वो बंधा हुआ पगार तो 10,000 फाइनल है, लेकिन कोई 100 दे जावे तो, कोई 200 दे जावे तो इमाम बहुत खुश होता है कि भाई गांव वालों ने मेरी कदर की। हालांकि आप लोग दूध बकाला ये तो सब देते हैं और देना भी चाहिए, हर वक्त देना चाहिए, हर मौसम में, हर सीजन में अपने इमाम को याद करना चाहिए। ये मत सोचो इसकी जो जगह है नहीं वो कौन सी खबर है, जहां नबी खड़े रहते थे नहीं उस जगह पर आपका इमाम खड़ा है। वो कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, लिहाजा आप उसकी इज्जत करें। इंशाल्लाह मेरी बात को समर्थन देते हैं नहीं, इंशाल्लाह करेंगे नहीं। चलो कल से कौन अमल करेगा, हाथ ऊंचा करे, 5-10 रुपया देकर मुसाफा। मैं जरूरी नहीं कहता हूं तुम्हारे देना हो तो बस चलो अच्छी बात है। 15-20 आदमी ने नीयत की है, कल से इमामों की दुआ शुरू हो जाएगी, है ना? जरूरी है ना भाई। भाई दुआ देने के लिए ये नहीं कहना पड़ता है कि भाई बापू दुआ करो, हाफिज साहब दुआ करो। ये खुश हो गया समझ लो आपको दुआ मिल गई, ये जरूरी है, दुआ करवानी नहीं पड़ती है। आप पीर साहब आते हैं तो आपको थोड़ी कहना पड़ता है, भाई पीर का हक होता है, पीर का हक होता है और वो हर बंदा निकालता है, तो ये बहुत जरूरी है। अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। अभी कल बापू आएंगे, उशर की भी बात करेंगे, सब खेरूत है, जमीन बेचने की नहीं हो, हाँ नहीं मत बेचियो भाई, शादी तो हो जाएगी मस्जिद में, निकाह मिन सुन्नती, कबूल कबूल कबूल, बात खत्म। 5 बीघा जमीन मत बेचियो कि आपरे गाम ने देखाड़વું છે। આ देखा देखी में तो बोर्ड पूરું થઈ ગયું, जमीन नहीं बेचवानी, बोलो इंशाल्लाह। हाँ, हमारा आश्रम दादा મને એક चिट्ठी આપી છે કે તારીખ 12/1 સોમવારે લગ્નમાં તમામ હઝરાત હાજરી આપે, દાઉદભાઈ પન્નુભાઈ, બરાબર 12 તારીખની આ ચિઠ્ઠી મને આપી છે, તો બધા ભાઈઓ ભાઈ 12 તારીખે લગ્નમાં હાજરી આપજો। અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપની આ ખિદમત કબૂલ કરે। ભાઈ ઉશર નીકાળજો, બરકત થશે, કામમાં ફાયદો થશે। આવો બાપુ સાહેબ, નારાઈ તકબીર, नाराई रिसालत, जानशीन निसारे मिल्लत, नाराए हैदरी। बाबू इधर आ जाओ। हाँ बराबर, चलो माशाअल्लाह। नज़ीर बापू साहब किबला भी और बापू मोहसिन बापू भी तशरीफ लाए, मैं सबको खैर मकदम करता हूँ। चलो तशरीफ रखे, चलो माशाअल्लाह, चलो तशरीफ रखे। साथ साथ में एक जरूरी ऐलान, आज 18 हाँ करवा लो। अच्छा बैठ जाओ। चलो भाई इलियास भाई नो ओलो डब्बो जूनो आवी गयो ने नवो लई लीधो, सुभान अल्लाह। चलो इधर अपने इंशाअल्लाह 18/1/2026 को सावरकुंडला में सफीरों की मीटिंग है। अच्छा यहाँ सफीर कौन है? इलियास भाई,
એક ગુલ મોહમ્મદ હું જી સફીરોમાં અરે કહો પછી कारूभाई છે ये सक्रिय सफीर से हो भाई। हाँ अभी अपने क्या चाहते हैं, अभी देखो गुल मोहम्मद ने मुझे फोन किया अभी साहब बापू पासे आवવું છે તમે કહો તો આવું, તો તમારે આ સિલસિલો ન રાખવો હોય અને સીધું જ બાપુનો કોન્ટેક્ટ કરવો હોય તો મોટા આસરાના 5 છોકરા સદ્દામ ક્યાં ગયો ભાઈ બોલજે બાપા હા એટલે કહું છું સદ્દામભાઈ સફીર છે ને તમે 5 ખાદીમો એવા આપો જે ડાયરેક્ટ મુનીર દાદાને ફોન કરે અને એવું કહે કે સરકાર અમારે આવું છે અમારી જરૂર ન પડે, ચાલો ભાઈ એક ખાદીમમાં ગુલ મોહમ્મદભાઈ સુભાનઅલ્લાહ તો બોલો, ચાલો હાથ ચૂમી લે, ચાલ તું આ ખાદીમમાં સામેલ થઈ ગયો એટલે અમારો કેમેરો તને કેદ કરી લે, ચાલો બીજું કોઈ ભાઈ, હા સદ્દામ આવ્યો ભાઈ હાલો આવો આવો હાથ ચૂમી લો બાપુનો હાથ ચૂમી લો, હા ભાઈ સદ્દામભાઈ કાળુભાઈ અને ઇલિયાસભાઈ આવ્યા, આ તમારે ડાયરેક્ટ તમારું નામ હુસેનભાઈ, આ તો જૂનામાં જૂના કોઈ બાત નહીં 5 નહીં વધારે થવું હોય તો બી છૂટ હો ભાઈ, કેમ બોલે છે હા ઇસ્માઇલભાઈ ઇબ્રાહીમભાઈ માશાઅલ્લાહ ઉપ સરપંચ સાહેબ મુશ્તાકભાઈ મુકીમભાઈ પ્રમુખ સાહેબ સુભાનઅલ્લાહ, ઇમરાન તો છે જ માજી પ્રમુખ, હા ઈ તો છે જ, રજાકભાઈ ઉપ પ્રમુખ સાહેબ સુભાનઅલ્લાહ, લો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બેહતરીન, अब તમારે અમને ફોન નહીં કરવાનો બાપુનો નંબર લઈ લેવાનો ને તમારે બોલવાનું કે બાપુ હું ખાદીમ બોલું એટલે તમારો નંબર સેવ થઈ જાય, તમારે વ્યાખ્યા આપવાની કે બાપુ હું ખાદીમ બોલું, આ એક નવી ટેકનિક, એનું કારણ છે કે અમે તમને જવાબ દઈએ ન દઈએ બરાબર, એના કરતો સીધો જ કોન્ટેક્ટ થઈ જાય એટલે સારામાં સારું, પણ તમારે એક ફોન કરીને કહેવાનું કે બાપુ હું ખાદીમ બોલું છું મોટા અસરાણાથી નાના અસરાણાથી, એટલે તમારો સીધો કોન્ટેક્ટ થઈ જશે ઇન્શાઅલ્લાહ। બહુ સારી વાત છે, આગામી રમઝાનનો મહિનો આવે છે બરાબર, બધા ભાઈઓએ રમઝાનનો એહતરામ કરવાનો, રોઝા રાખવાના, સાથે સાથે જે દર વર્ષે આપણા ટ્રસ્ટની અંદર જે લોકો આપે છે એ નવું વિચારે કે ભાઈ ફિક્સ રકમ નહીં, હું વધારે ઝકાત આપીશ, ઉશર આપીશ, ઇમદાદ આપીશ અને વધુમાં વધુ મદદ કરીશું, આદો અવળો છોકરો ક્યાંય પરવા બી ન જાય, ધ્યાન રાખજો, આપણી પાસે દાવલુમ છે બહુ સરસ છે, એ આપણી પાસે જે હોસ્ટેલ છે એનો લાભ ઉઠાવો, હોસ્ટેલમાં રહેવાની ફૂલ સગવડતા છે, અત્યારે ફૂલ છે, એવું નહીં કહેતા કે તમે કહેતા હતા, અત્યારે ફૂલ છે, હવે રમઝાન પછી ઇન્શાઅલ્લાહ દરેક નવું વિચારીશું તો નવી જગ્યાનો વિકલ્પ ઊભો થશે, તો તમે તમારી દીકરીની 100% ગેરંટી, તાતણિયાના મારી અહીંયા બોસ છે અમારા, તમને એન્ટર ન થવા દે, પગ ન મૂકવા દે એવો એનો દબદબો છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમારી દીકરી છે સુરક્ષાની ગેરંટીની સાથે એજ્યુકેશન શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરશે, એટલે ધ્યાન રાખવું આપણે નજદીક બીલા નહીં કુંડલા પડે, હું નજદીક ભરે બોલો હું ભરે, આ તમને હું ઈશારો કરું છું ને કહું છું કે નજદીક સાબરકુંડલા પડે, એટલે એ ધ્યાન રાખજો, દરેક મફતવાળું ફાયદાકારક ન હોય બરાબર ને, જેટલું મીઠું એટલું ફાયદો હોય ને ડાયાબિટીસ થાય ને, ડાયાબિટીસ એટલે ઝેર કહેવાય પોઈઝન, એ બધી બીમારીઓની માં હોય ને તો એ ડાયાબિટીસ છે, એટલે આવું નહીં સમજવું કે ભાઈ મફતનું છે ને, પણ એ ઈમાન છે ને એ એટલી કિંમતી વસ્તુ છે ને કે એની કોઈ એની કિંમત જ નથી, એટલે ઈમાનને બચાવજો, એટલે આ બહુ મહત્વની બાબત છે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ। જો કે સંધી બેરાદરીમાં એક ખુશીના સમાચાર તો એ છે કે એનું બધું વેચાઈ જાય તો મંજૂર છે, પણ ક્યારે એનું ઈમાન વેચતો નથી, આ રાખજો તમારા, એને બિચારાને કાંઈ ન આવડે તો કાંઈ નહીં, બાકી એનું ઈમાન, રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત, એના પીરની ચાહત, એની તો તમારે મિસાલો આપવામાં આવે છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ તમારા બુઝુર્ગોએ જે સિલસિલો, તમારા વરવાઓએ જે સિલસિલો ચાલુ રાખ્યો જ નહીં, આપણે દુઆ કરવાનું આ બુઝુર્ગોને કહેશું કે અલ્લાહ એમના હકમાં તમે દુઆ કરો કે અલ્લાહ એને કયામત સુધી આની નસલને રસૂલુલ્લાહના વફાદાર જ રાખે,
એટલે આ બહુ મોટી વાત છે કે ભાઈ આ વસ્તુ છે ને બહુ મહત્વની છે, અને એની પર એ લોકો કાંઈ દલીલે નથી કે તમને ભાઈ અમને કાંઈ ન ખબર પડે, અમે અમારા પીરને જોયા ને કીધું એટલે પૂરું થઈ ગયું, વાત પતી ગઈ. પછી એની પર કોઈ અપીલ નહીં, કોઈ દલીલ નહીં, એ જ મોટામાં મોટી વાત છે. સમજાઈ ગયું? એટલે આજે કરવું અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. કોઈને કોઈ પણ જાતનું કામ હોય, સાવરકુંડલા બાગે રહેમતે જાવું, કોઈ એવો મસલો હોય કોઈ બી તો જાઓ. યાદ રાખજો, નાની હુની વાત લેટ ગો કરતા શીખજો. તમને કહું છું, યાદ રાખજો. ખાખી વર્દી આવશે ને, ખાખી વર્દી એટલે પહેલાં આવશે, હા ભાઈ તારું તો બહુ 5 જણાની ભલામણ છે, તારી ઉપર તો જબરદસ્ત કેસ કરવાનો છે. એટલે એને નાખી નાખ્યું, હા નાખી નાખી. પછી 2 દિવસ થાય, હાલ ભાઈ તું હવે જવાબ તો લખાવી જા, નહીં આવે તો તને પૂરવો પડશે, આગળ પછી તારી રિમાન્ડ લેવી પડશે. ઓળો ગભરાઈ જાય. એટલે અહીંથી ઉખરું શરૂ થાય, સાંભળો તમે, અહીંથી હદીઓ શરૂ થાય, અને એ હદીઓ પછી અહીંયાથી સફેદ વર્દી, ખાખી વર્દી, કલમવાળા આ બધા શરૂ કરે. એની કરતો આગેવાનો કહે ને, વડીલો, તો એની વાતને રાખજો. એને કોઈની પાસેથી લેવાનું નથી, પણ એક ગામના મોભી છે ને આગેવાનો, ગૌઢા માણસ છે. નાસિર બાપુ તશરીફ લાવો, બાપુ સાહેબ, બીજા બાપુ સાહેબ બી છે, બધા તશરીફ લાવે. તો એ હા યુસુફ બાપુ તશરીફ લાવો સરકાર. જે આપણા વડીલો કહે એ વડીલોની વાતને માન આપજો, વડીલોના કહેવાથી સમાધાન કરી લીજો. જી સરકાર તશરીફ લાવો યુસુફ બાપુ. તો બને ત્યાં સુધી લેટ ગોની ભાવના, એકબીજાને માફ કરવું, મોહબ્બતથી પેશ આવવું, અને સારા કામોમાં એકબીજાની મદદ કરવી. ચાલો, આ લગ્નનો પ્રસંગ છે. આ પ્રસંગની અંદર જ્યારે બાપુ અહીં આવ્યા છે તો આ લોકોએ સન્માનનો પ્રોગ્રામ રાખ્યો છે ભાઈ. તો હું हाँ भाई, सफीरों की मीटिंग में अच्छे समाचार, आप सोशल मीडिया तो बहुत एक्टिव है, आपने देखा है 2 बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे सफीरों की मीटिंग में. और खुशी की बात है, एक बच्चा संधि का है, वो भी अपने सावरकुंडले का है, जाखरा, बराबर. तो कितनी अच्छी बात है. तो भाई ये हैं, बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी बात है. लड़कियां बहुत पढ़ती हैं, हम इमाम भी चाहते हैं, अपनी समाज से इमाम चाहते, कुछ बच्चे इमाम बन जाए ताकि मोटा असराना, नाना असराना, बिल्ला बेड़ा જ્યાં એને મગજ પડે ત્યાં બેહી ને મુસલ્લો સંભાળી લે. એટલે ગામને બી આસાન, અને આટાવડા છોકરાઓ છે બીજા ગામડામાં મિલાદ પરવાને એ કામમાં જશે તો ફાયદો થશે. ચાલ ભાઈ, ગુલ મોહમ્મદભાઈ, સન્માનનો પ્રોગ્રામ તમે કહેતા હતા તો ભાઈ લે સદ્દામ, આલે માઇક આપો, બોલ ભાઈ. જે રીતે સન્માન થાય એ કરો. ખેર, જેના ઘરે ડબ્બા નથી ડબ્બા લીજો, કાલે બાપુ આવશે, અને ઉછળમાં પણ બધા સાથ સહકાર આપજો. અસ્સલામુ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ.